आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों का कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर एकत्रित हुए और नगरीय क्षेत्र के किसानों को कृषक सम्मान निधि दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उप जिलाधिकारी मिलक राजेश कुमार 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, मिलक तहसील के बहुत से गाँव जिनमें खासकर मेहंदी, नगर रौरा कला खाता, नगरिया, मिलक तसीराबाद, मिलक असदुल्लापुर आदि गांवों के किसान जो कि नगरीय क्षेत्र में आते हैं उनको कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता, जबकि इस संबंध में कई बार जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार ने कहा, मंडी समिति के पास एक कच्चा नाला जिसके निर्माण के लिए क्षेत्रवासी पिछले कई वर्षों से उच्च अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। नाला निर्माण न होने की वजह से बहुत से बड़े क्षेत्र में गंदा पानी भरा हुआ है जो कि एक वयस्क व्यक्ति की कमर तक आता है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव दानिश खान, जिला उपाध्यक्ष मुशरत अली, मोहम्मद इस्लाम, अकील अहमद, कांत प्रसाद, बालक राम, महिपाल सिंह, दीनदयाल, रवि कुमार, कपिल गंगवार, राजेंद्र कुमार गंगवार, राम गोपाल, शराफत अली, उमेश गंगवार, महबूब शाह, शमशुद्दीन, साहिर हुसैन आदि मौजूद रहे। जी साहब, क्या मसला है? जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था नगर पालिका तहसील मिलक में, जिसमें हमने उप जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है लेखपालों द्वारा एक किसान के ऊपर हमला किया गया था और उसके विषय में हम काफ़ी समय से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उस लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो इस समय तहसील मिलक के सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े ज़ोर शोर के साथ में मन की बात में और कहीं पे भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को कृषक सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलक तहसील में मिलक असदुल्लापुर है, मिलक नसीराबाद है, मेहंदी नगर है, खाता नगरिया है, इसी तरह से बहुत से गांव है, रोरा कला वगैरह, जिसमें जो नगर पालिका परिषद मिलक के अंदर आते हैं, वहाँ के किसी भी किसान को कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। और इस संबंध में कई बार हमने जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात की, उप जिलाधिकारी महोदय मिलक से मुलाकात की, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक से बात की, उप कृषि निदेशक कृषि विभाग से भी बात की, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए, जवाब देने के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है। ये इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका जो उसका पोर्टल पर जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो रजिस्ट्रेशन के समय ब्लॉक चुना जाता है, ब्लॉक के बाद में ग्राम चुना जाता है। तो जैसे ही ब्लॉक चुनते हैं, ब्लॉक चुनने के बाद में उसमें गांव आता ही नहीं, क्योंकि वो गांव नगर पालिका परिषद में लगता है। तो इस संबंध में कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कान पर जूं किसी अधिकारी की रेंगी नहीं रही है। किसान को दूसरे दर्जे का प्राणी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो सरकार दे रही है तो सरकार का खजाना खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात में उसका जिक्र कर ही चुके हैं, बाकी किसानों को देने की क्या ज़रूरत पड़ी है। और एक नाला है जो नगर पालिका परिषद मिलक के अधिशासी अधिकारी और श्रीमान उप जिलाधिकारी मिलक के काफ़ी समय से संज्ञान में है, और उस ज़मीन को कभी तो किसी की निजी संपत्ति बता देते हैं, कभी कह देते हैं नगर पालिका की है। अगर नगर पालिका की है तो उस पर नाला क्यों नहीं बना रहे हो, और अगर किसी की निजी संपत्ति है तो उस पर नाला चल क्यों नहीं रहा है। तो बात यही है लौट फिर के कि सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि बहुत बड़ा मतलब आम जन में परेशानी हो रही है। क्योंकि अभी बरसात हुई है, थोड़ी सी बरसात हुई है, तो वहाँ पर कमर कमर पानी खड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बांध के रखना पड़ रहा है एक तरह से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी बच्चा उसमें गिर गया तो मृत्यु होना तय है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जिन पर मतलब कहते हैं अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोटा डीलर पूरे ज़िले में तमाशा बनाए पड़े, 2 किलो 3 किलो या हद कमाल को 4 किलो यूनिट के हिसाब से राशन दे रहे हैं। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसका राशन कार्ड कटा हुआ मिल रहा है, और जाके अधिकारी से इसकी शिकायत करो कि साहब कोटा डीलर ने हमारा राशन कार्ड कटवा दिया, तो बोले उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो उसकी शिकायत करते के साथ ही क्यों कट जाता राशन कार्ड। ये सब पूर्ति विभाग और कोटा डीलरों की मिलीभगत है। हर महीने कई हज़ार राशन कार्ड जिले में काटे जाते हैं और बनाए जाते हैं। वो क्यों काटे जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, कोई आज तक सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि किसके मतलब जांच किस अधिकारी ने जांच की, किस कर्मचारी ने जांच की, जिसने अपने जांच में उनको अपात्र बताया और फिर पात्र कैसे हो गए वो। तो ये सब कहानियाँ चली आ रही हैं और इनके लिए अब हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा हर आदमी को, और जागरूक होने के बाद में इन भ्रष्टाचारियों का जीना हराम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर आपका मतलब भला हो सकता है। नहीं तो आज किसी की एक की परेशानी है, कल को दूसरी परेशानी है। सरकार हर विभाग में मैन पावर शॉर्टेज, जिसमें 50 अधिकारी होना चाहिए थे, 2 अधिकारी काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जब काम लोगों का नहीं होगा समय से तो फिर उनको निकम्मा साबित किया जाएगा। निकम्मा जब साबित किया जाएगा तो उसको प्राइवेट करना है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, जैसे इस तरह से देश को गुलाम करा था, ऐसी गुलामी की तरफ को लेके जा रहा हूँ। तो ये सब तरीके गलत हैं। देश के बारे में सोचना, भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, लेकिन सिर्फ इसके जो देश पर राज करने वाले हैं उनको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और विपक्ष को भी अपनी अहम भूमिका निभाना पड़ेगी, तभी देश का भला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।